नमश्चंडिकाय जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। सभी को माँ भगवती की कृपा बनी रहे, मिलती रहे और सभी अपने जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ें। उपासना साधना इसकी ओर सबकी रुचि हो। वहम भ्रम झूठ आडंबर इन सब से आप बचे रहें, ऐसी कामना माँ भगवती राजराजेश्वरी के चरणों में मैं करता हूँ। और आज आप ये लगा लीजिए तीसरा नवरात्रा गुप्त का आषाढ़ महीने के सभी लोग जो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो साधक प्रवृत्ति है, साधना में जिनकी रुचि है, वो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे और करते रहें। एक प्रश्न है कि श्री विद्या का हम बहुत ज़्यादा पढ़े सुने तो हमें उसकी उपासना करने की रुचि है, तो क्या उसके आगे उसके संबंध में मार्गदर्शन मिल सकता है? रुचि भी तभी होती है जब आपका कोई प्रारब्ध का जुड़ा हुआ पुण्य होगा, नहीं तो लोगों की रुचि तो गलत कामों में ही है। अगर आपकी भगवती के किसी भी स्वरूप में आस्था जग रही है, किसी और मतलब एक आकर्षण आपका बन रहा है, तो वो उसी की कोई कृपा है, उसी का कोई ना कोई संकेत है जो आपके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है। और साधना के संबंध में रुचि उत्पन्न होना, करने की इच्छा पैदा होना, ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक समझ पाया उसका मतलब यही है कि मंत्र की दीक्षा, ऐसे बहुत सारे लोगों की एक प्रश्न होती है, श्री विद्या की हम उपासना करना चाहते, साधना करना चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं करता। ये अपने आप स्वयं जो विद्या जिसको धारण करना चाहती है, हमें लगता है हम कर रहे हैं, नहीं, वो हमें करना चाहती है तो हम उस ओर अग्रसर होने लग जाते हैं। बशर्ते उसके साथ साथ कुछ नियम हैं, कुछ नीतियां हैं जिनका पालन करके हम उस मार्ग में बढ़ते जरूर हैं, लेकिन आगे जाके भ्रष्ट नहीं होते। बहुत सारे उदाहरण समाज में जिन्होंने कोई प्रारब्ध था, देखो हर किसी को अपने कर्म का फल मिलता है, कोई अच्छा करे बुरा करे वो विषय अलग है, लेकिन साधना अगर पूर्व की है तभी साधना आगे बढ़ती है। और कोई इतनी बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि श्री विद्या बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, कोई देता नहीं। बशर्ते पात्रता होनी चाहिए। आपकी पात्रता ही आपको गुरु से जो है उस ओर आपको मार्गदर्शन दिला देती है। अब जब तक पहले आप जिससे मंत्र लेना चाहते हैं, पहले उनके संबंध में अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा पूर्ण रूप से समर्पित होकर दिखाइए आप कितने समर्पित हैं। क्योंकि बाज़ार में बिकने वाली आलू केला की तरह जो सब्जियां हैं, उसी तरह आज श्री विद्या की उपासना मंत्र ये बन चुका है। आज होड़ लगी है चेलों की जमात जमा करने की, होड़ लगी है, तो कुछ भी करके हमें अपनी एक साधना भी व्यापारिक स्तर से हमें समाज में रखनी है। ये ज़्यादातर हो रहा है, परंतु मार्गदर्शन आपको मैं देता हूँ। वर्तमान में श्री विद्या की उपासना का ज्ञान देने के लिए आपको सबसे बढ़िया है शंकराचार्य जी। अन्य भी और हैं, लेकिन शंकराचार्य जी एक ऐसे पद पर हैं
चारों शंकराचार्य में किसी भी जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो जाए, उनसे आप आशीर्वाद ले सकते हैं। मंत्र वो आपको सरलता से दे देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रही बात आपको मंत्र मिलने के बाद कुछ नित्य नियम, खान पान, धीरे धीरे सब में कमियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते हो तो वो कमियां भी दूर हो ही जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो आप शंकराचार्य जी के पास जाकर सिर्फ इतनी प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव, मुझे आपके चरणों में बैठकर माँ भगवती श्रीविद्या के संबंध में आपके मुख से मुझे कुछ भी बताइए, कुछ भी दीजिए, मैं उसका पालन करूँगा, अनुसरण करूँगा और आजीवन आपके चरणों में अपना आपका दास बन के रहूँगा। ऐसे प्रार्थना की जाती है। जब तक आप गुरु बोलोगे नहीं, गुरु मानोगे नहीं, तब तक आपको शिष्यत्व की प्राप्ति भी नहीं होगी अपने आप में। गुरु के द्वारा आपको वो शिष्य नहीं बनाएंगे, पहले आपको शिष्य बनना पड़ेगा, तब वो गुरु बनेंगे। और मेरे देखने में तो शंकराचार्य ही एक पद ऐसा है जो बिल्कुल मर्यादा में रहते हैं, जिनका खान पान रहन सहन ये जो है मर्यादा में रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जाइए, मंत्र लीजिए। और जहाँ तक मेरी बात है, अपना तो श्री विद्या के संबंध में जीवन में 2 या 4 लोगों को ही बताया है, और जिनको बताया है उसमें से ये समझ लो कि आप ज़्यादातर एक आधे को छोड़कर फेल हो गए। मतलब मंत्र लिया, सब कुछ किया, आगे बढ़े, उसके बाद उनकी प्रवृत्ति ऐसी हुई कि जो गुरु मान के जिसके पास बैठे, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है आज उनके लिए। और उसके बाद कहना ये है कि हमने तो मंत्र जप किया, हमने मंत्र की बदौलत अपने आप में ये प्राप्त की है। फिर उसके बाद गुरु कौन? कुछ नहीं। तो वो तो अपना एक भाव है, अपना दोष लगता है कभी ना कभी। कारण कहानियाँ बताने के लिए नहीं बता रहा मैं, पर ये बता रहा हूँ दोष लगता है। तो पहले तो शिष्य बनना है तो गुरु को अच्छी तरह से समर्पित हो जाइए। गुरु की डांट फटकार अगर पड़ती है तो उसको भी सहन करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ये पहले अपनी तैयारी कीजिए। शिक्षा मिलती है फिर जाके दीक्षा मिलती है, ठीक है ना। बाकी गुरु तो सरल होते हैं, और जब कोई सामने आता है तो ज़रूरी नहीं कि बहुत परीक्षा लेते हैं। कभी कभी सीधे ही जिनको कई सालों में मिलता है उनको क्षण में ही मिल जाता है, और उसमें से मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। तो इसलिए आप लोग भी अपनी तरफ से जो रुचि रखते हैं, पहले स्वयं से सीधे ही नहीं, पहले आप अपने आप में दूसरों के प्रति, जिनके प्रति आप गुरुभाव रखते हैं, अपना दिखाइए, समर्पण दिखाइए, अपनी योग्यता दिखाइए। तब बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु सिर्फ ये देखता है कि सामने वाला है कैसा, तोलता है। जब वो उसके सामने वाले की बातें अपने आप गुरु समझ लेते हैं तो बिना ज़्यादा उसको धक्का लगाकर रगड़ाते नहीं हैं। आज क्योंकि समय भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रगड़ा जाए, बता देते हैं सरलता से, और गुरु आज्ञा के अनुसार ही हम आगे बताएंगे। हमें जब श्री विद्या की आज्ञा होगी आगे गुरु जी के द्वारा, तब हम आगे बताने योग्य हैं। अभी तक तो मैं अपने लिए बोल दूं कि हमने पहले बताया, लेकिन गुरु के द्वारा फिर प्रतिबंधित है। अब गुरु के द्वारा ही जब आज्ञा होगी तो श्री विद्या में, बाकी मार्ग तो खुले हैं। इसलिए श्री विद्या शिरोदेयम राज्यदेयम नदेयम षोडशाक्षरी, श्री विद्या के संबंध में यही मंत्र है कि सब कुछ दे दो, सिर दे दो,
राज्य दे दो, लेकिन अपना ये श्री विद्या का मंत्र ना दो। इतनी मतलब सुरक्षा के साथ इसको, इसकी बहुत गहराई है। तो ये सरल सी बात है उन लोगों के लिए। हर हर महादेव।